दिन को एंजॉय करो दोस्तों। जैसे हर एक मिठाई का लड्डू मन से खाते हैं ना, वैसे एक दिन को लड्डू की तरह खा के आप आराम से एंजॉय करो। काम करें, थक के सोएं, कुछ कर। यस, थक के सोए कुछ करें। अब आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं सर। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कुछ संक्षिप्त परिचर्चा, एक शैक्षिक विमर्श है, एक तरीके से कोई इंटरव्यू टाइप ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ कोई भी आदमी लीडर के रूप में आगे अगर खड़ा होता है तो उम्मीद से लोग उसको देखते हैं। बच्चे जो हैं, पेरेंट्स हैं, इस विकट परिस्थितियों में, विकटकालीन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में आपसे मुझे लगता है उम्मीद करते हैं। तो उन्हीं उम्मीदों को एक तरीके से बुनियाद देते हुए मैं बात करना शुरू कर रहा हूँ। रैपिड फायर एक तरीके से ये है और संक्षिप्त में आपको जवाब देना है, जो समय की बातें हैं। कोरोना रूपी राष्ट्रीय आपदा या प्राकृतिक आपदा जो है, इसका शिक्षा जगत पर आप क्या प्रभाव देखते हैं? इस पे इसका शिक्षा जगत पे प्रभाव जो सबसे बड़ा 3 लोग होते हैं इससे जुड़े हुए, स्टूडेंट, फैकल्टी और संस्थाओं के ओनर करें या डायरेक्टर। 3 लोग जुड़े हैं। बच्चा है, एक गार्जियन मान लो, बच्चा है, गार्जियन है, एक संस्था में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो प्लस संस्था चलाने वाले। तो जो जॉब कर रहे हैं, जो संस्था चला रहे हैं, उनको सबसे पहले तो आर्थिक बहुत बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, करना। उनके सारे पर्सनल जिंदगी वो परेशान है। अब गार्जियंस की बात करते हैं तो बहुत से गार्जियन भी शिक्षक भी होंगे प्राइवेट सेक्टर में, और बच्चा भाई एक 8th क्लास का जो बच्चा है, विशेष जो गांव की झोपड़ी में बैठा बच्चा है, उसको पता नहीं ऑनलाइन क्या होता है। निश्चित मैं कहता हूं कि यदि हम नहीं सचेत हुए, नहीं प्रॉपरली काम कर पाए, तो हमारी एक जनरेशन की बैक ना हो, पीढ़ियों की चिंता, एक पीढ़ी बैक ना हो। और विशेष रूप से मैं तो उन लोगों की बात करूंगा जहां से मैं खुद आया हूं, जहां से आप आए, जहां से हम सब लोग, जितने लोग बोल के गए, हम जहां से आए हैं ना, वहां बहुत डिस्टर्बेंस है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस आपदा से बहुत जल्दी बाहर निकालें। बिल्कुल। बॉस का मैसेज ऐसा है कि ये जो विकटकालीन परिस्थिति है, इसमें हम डट के लड़ेंगे, जरूर आपदा से बाहर। वो तो बात नहीं, उसमें तो कोई बात नहीं। शिक्षा नीति सीकर में आपकी भूमिका अग्रज की तरह है, फाउंडर की तरह है। क्या इस विशेष परिस्थिति में आपका दायित्व सीकर के लिए बड़ा है? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? नहीं, नो डाउट। इसका मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बता दूं कि जैसे पिछली 13 तो बात करें तो जब प्रॉब्लम आई है, हम सब लोग मिले हैं। हम कोचिंग या स्कूल वालों के बीच एक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है, होनी भी चाहिए, लेकिन हम लोग हमेशा एक रहते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बताऊं मैं सर, मैंने मेरी जिंदगी में कोचिंग खोलने के बाद चंदा एक बार ही किया है। चंदा दिया ही है, मांगने की बार गया हूं। कब? जब सीरी से व्यवस्थित करके आए थे, उस चंदा मांगने वालों को मैं, गुरु कृपा से गुड़ाड़िया जी, प्री स्कूल से जोगेंद्र जी, शेखावाटी स्कूल रोशन से बड़े सर, और हैदराबाद रोना भाई साहब कुछ हमारे साथ रहे, बड़े रामनेश ढाका, 6-7 जो बड़े प्लेयर हैं, ढाका जी है, सुबह, हम सब लोग एक साथ मिलके सब लोगों ने एक डोनेशन किया। सीकर में एक यूनिक प्रोग्राम ने किया था श्री रविशंकर जी का। तो हम वही बात आज है। उसके बाद लॉकडाउन की आपदा आई, तो मैं उनको कोट नहीं करना चाहता हूँ, कैसे भी जब भोजन हो, कुछ हो, हम सब लोगों के मैसेज में मिलकर इतना सा कंट्रीब्यूट किया। और अब भी एक ऑक्सीजन प्लांट की बात चल रही है, तो ये हमारी कल बात हुई है कि एक ऑक्सीजन प्लांट हो सकता है कि हम पिछले 12 महीने से अभी आर्थिक रूप से, लेकिन ये निश्चित हमने कल सोचा था, बात हो चुकी हमारी, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जब वापस फ्लो आ जाएंगे तो शायद ऑक्सीजन प्लांट की भी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, किस तरह के सेटअप में सीक्रेट दिया जाए। बहुत शानदार। मैं इसके लिए शब्द कुछ नहीं कह सकता। मानवता को बचाने के लिए, सामाजिक सरोकार के काम करने के लिए जैसे हमेशा आप आगे रहे हैं, अगर ये मुहिम सफल होती है तो इसके लिए मैं पहले से आपको साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से दुनिया संकटकालीन परिस्थितियों में है और ऐसी सोच ही दुनिया को बचाए हुए है। आप अपनी शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की, एक शिक्षक के रूप में इस दौर की चुनौतियों को आप कैसा देखते हैं? जैसे शुरू में आप समराइज कर चुके हैं। शिक्षक की तो मैं एक ही बात कहूँ, मैं भी शिक्षक हूँ जी। तो शुरुआत में शिक्षक इस बात में पढ़ाया नहीं है, हाँ, क्यों वापस मैं मिसाइल मैनेजमेंट संभाला तो मैं मुझे वापस, उसका प्रमाण है। मैं तो लास्ट 5 अप्रैल 2020 को मेरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है सर। बिल्कुल। मैं शिक्षक होने के नाते मैं जब 15-16 अप्रैल क्लास तक कहा कि कल क्लास नहीं है, उस समय जो मैं दर्द महसूस किया वो शिक्षक बिल्कुल। अगला प्रश्न आपसे मेरा है, आपने विशेष तौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि की प्रतिभाओं को शहर की चकाचौंध तक पहुंचाया है। जैसे आपने कहा झोपड़ी में बैठी खोपड़ी को तराशना आपका मकसद रहा। क्या इसके लिए आपने कोई विशेष रणनीति बचपन से या तो जब आप इस पेशे में आ गए तब से प्लान की थी, या फिर ये होता चला गया? सर मैं कहना चाहूंगा सीएलसी बाय चांस नहीं है। बिल्कुल। सीएलसी अर्थ को बेस मैं जब बोर्ड इंजीनियरिंग में था ना जी, तो मैं इसके कहता हूँ देश में 2 ही कास्ट है, 2 ही धर्म है, ग्रामीण और शहरी। बिल्कुल। शहरी का मतलब है कि अपने सगे भाई का बेटी, और ग्रामीण का मतलब पूरे गांव का पता होता है। ये परिभाषा है। मैं शहर का मत दिल्ली रोज नहीं कह रहा हूँ, जो आदमी सबकी सोचे वो ग्रामीण है, और जो केवल अपने पेट की सोचो शहरी मानता हूँ, इसलिए मेरी परिभाषा है। वो गांव में हो सकता है,
मैं कहता हूँ वो जो लोग सबकी सोचते हैं, जो बहन की भी सोचते हैं, बुआ की भी सोचते हैं, चाचा की भी सोचते हैं, ताई की भी सोचते हैं, उन लोगों को कई बार सबको साथ लेके चलते हैं, उनकी स्पीड धीरे हो जाती है, वो बात अलग है, लाइफ में जीतते हुई है। तो मैंने देखा कि उन लोगों के साथ में पार्शलिटी होती थी। हमें लोग कई बार कहते थे कि तुम लोग बहुत आगे जा सकते, तो वो दर्द था, सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर ने अपना उस दर्द पे काम किया। और आज भी बात बताना चाहता हूँ, आज भी 1413 1700 सिलेक्ट है, मैं दावे से कह सकता हूँ उनमें 1000 बच्चा ऐसा होगा जिसमें से पहला कोई बच्चा डॉक्टर आईटी में गया होगा, और 300-400 बच्चा ऐसा होगा वेंदर सर जिसमें गवर्नमेंट जॉब में सीधा कोई डॉक्टर में आया, जहां पहले कोई सरकारी मतलब छोटे-छोटे डॉक्टर नहीं था। ये एक रिस्पांसिबिलिटी का था। तो ये बुनियादी बात आपने जैसे बताई, शहरी और ग्रामीण फर्क आप थोड़ा शब्दार्थ के बजाय थोड़ी भावनाओं को लें, व्यूअर से मेरा निवेदन ये है। और एग्जैक्टली जो ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय एक दर्द पाला कि जैसे ग्रामीण प्रतिभाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता था, जैसा देखा जाता था, उस बात को लेके, उस चीज को लेके आपने शुरुआत की और आपने निश्चित तौर पर इसको बड़ा किया। कोरोना रूपी वैश्विक आपदा में हम सभी प्रभावित हैं, जैसा कि आपने कहा, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक अलग अलग तरीके के नुकसान हैं, और इसको पोषित करने के लिए भी आपका क्या कोई विशेष प्लान है, या सदैव, जैसे मैंने व्यक्ति से देखा है, 8 साल से मैं सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने हमेशा ये देखा है कि बहुत सारे जरूरतमंद बच्चों की आपने हमेशा मदद की है, प्रतिभाओं को आप हमेशा आगे लाए हैं। तो क्या इस कोरोना काल में आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि पढ़ाई किसी की कीमत पे आप नहीं छोड़ें, अगर आप काबिल हैं तो संस्थान आपकी सहायता करें? नहीं, इसमें मैं महेंद्र एक बात कहता हूँ कि गुरु नीति के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देना अपने आप, मैं फिर लाइव कहता हूँ, व्हाट्सएप पे फोन पे मुझे नहीं पता सामने कौन खड़ा होता है, लेकिन सीएलसी में कोई बंदा आता है तो अपनी बात को रखता ईमानदारी से, जी उसकी बात यहाँ सुनी जाती है। और मैं एक बात कहता हूँ, सबका मेरा अहंकार लगे, ईश्वर ने पिछले 25 साल में मुझे इतना सिखा दिया, आप जिस भाव से मेरे पास आओगे ना, उसी मेरे अंदर भाव पैदा हो जाएगा। आप अपने घर से सुन लो, यदि आप अपने घर से सोच के निकलोगे कि वहां जाके श्रवण चौधरी को बेवकूफ बनाना है, तो यहाँ प्योर भी एक व्यवसायी बैठा मिलेगा जो आपसे बेवकूफ नहीं बनेगा। और घर से निकलोगे, यार मैं थोड़ा जरूरतमंद हूँ, वो हमारा मिलने वाला, हमारा भाई है, हमारा चाचा है, हमारा ताऊ है, मुझे मेरी बात रखनी है, तो यहाँ कोई चाचा भाई ताऊ बैठा मिलेगा। सोच घर से रवाना होते समय आपको डिसाइड करना होगा कि आप किससे मिलने आ रहे हैं। मेरे दोनों बिल्कुल, मैं एक व्यवसायी भी हूँ और मैं वो टीचर भी। अब आपको चूज करना इसका वजह से क्या बनाना। शिक्षण जीविकोपार्जन का साधन है, निश्चित तौर पे हम सबको घर परिवार संस्थान को मेंटेन करना है, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आत्मीयता, करुणा और लोगों को आगे लाने की भावना सदैव रही है आपकी। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, माफी चाहता हूँ, कल हम कुछ पुराने बच्चों को कॉल करवा रहे थे जी, तो हमारे पड़ोस की बच्ची फादर ने कहा कॉल वाले को कि यार फीस नहीं, इस बार बच्ची घर ही पढ़ रही है। मैंने सुबह उसको बुलाया है, माफी चाहता हूँ, नहीं उसको हमने बायो के पीटीएस आज फ्री कर दिया। बात रखनी पड़ेगी, बात का तरीका, फ्रीक्वेंसी, मैं बात चाहता हूँ, एक सेंसर लगा दिया भाई ने, फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है कि अगला फ्रीक्वेंसी आता है, पर सुन के बाद कर देता है कि आपको कैसे पता लगता है आदमी किसका आवाज है, मेरे का साथ काट के बढ़ा दे, अनुभव बोलता है। तो चलो इसी अनुभव के लिए, अनुभव के साथ जुड़ते हुए एक और अगला सवाल मैं आपसे जो कर रहा हूँ, सीकर की सभी संस्थाओं की तुलना में सीएलसी ने श्रेष्ठता साबित की है, अन्य संस्थान भी अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इस श्रेष्ठता के मापदंड, इस श्रेष्ठता का आधार, आपके अनुसार श्रेष्ठता की परिभाषा क्या है? मेरी श्रेष्ठता की परिभाषा पहली बात तो ये है कि 11-12% रिजल्ट हाईएस्ट किया जी, फिर भी 88% बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो 88% बच्चा भी यहाँ से जीना सीख के जाता है। एक बात, सीएलसी जिंदगी सिखाती है, सीएलसी जीवन सिखाती है, सीएलसी इंसान बनाती है, पैसा कमाने वैसे में। एक मैंने विशेष बात देखी कि जितना परिणाम आप अभी बात कर रहे थे कि 1700 में से 1000 से ज्यादा ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे, मैंने एक डेटा ये भी देखा है कि इसमें ज्यादातर बच्चे हॉस्टल से होते हैं। ये बहुत प्यारी बात कहता हूँ, जैसे आप पिछले 2 साल में 4 टॉपर है जी, आर्यन हॉस्टल में रहा, टॉप किया, जगदीश हॉस्टल में रहा, टॉप किया, ज्योति कुमार हॉस्टल में टॉप किया, आर्यन लोटर वो आपका मोहित आर्यन टॉपर था। तो जो 4 टॉपर है पिछले 2 साल सीकर के, वो तीनों हॉस्टल में है। तो आप गार्जियन समझ सकते हैं किसी बच्चे को हॉस्टल में रख के, हॉस्टल में कब आ गया, 10th पास करके आ गए, बिल्कुल आपके पास आर्यन 10th पास करके आ गया, ज्योति 10th पास करके आ गई, जगदीश 10th पास करके आ गया, ये तीनों बच्चे 10th पास होगा। सोचो 10th का छोटा मासूम सा बच्चा जो ढंग से भी अपने कोरा कागज होता है, जो केवल संस्कृत हिंदी से पढ़े, उसको हम लोग फिजिक्स की बड़ी सिखाते हैं सबसे पहले, तो उनको हम सीकर के जो राजस्थान का उत्तरी भारत का सेकंड प्लेटफॉर्म मानते हैं कोटा के बाद, उनको टॉप करा रहे, उस इंडस्ट्री को टॉप करा रहे हॉस्टल में रखते। इसलिए सीएलसी 24 राउंड दी करो काम, केवल 6 घंटे का पेड या 6 घंटे का पेइंग सर्विस दी। तो ये इसी से आप ये कंक्लूजन लें कि आप समय के साथ जुड़े, जैसे सीबीएसई ने और कई सारे स्टेट बोर्ड्स ने एग्जाम सेक्रेटरी कैंसिल कर दी, तो उन अभिभावकों के लिए भी एक संदेश ये है कि आप अपने बच्चों को समय के साथ टाइम से जो है
वो प्लान करके। जब भी प्रमोद ने कहा कि तुम्हारा छोटे साथ में कहा कि जब सीएलसी में था तो मेरे समझ नहीं आता था, मैं छोड़कर नहीं, जब तक पता लगता है कि दुनिया रीत है, ये रीत है कि आपके घर में छत है, वो छत की वैल्यू तब पता लगती है घर में छत नहीं है। सारी बातें बहुत ऊर्जा के साथ आपने रखी, जैसे ऊर्जा का बड़ा स्रोत आप अपने आप में है। अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता है, जागरूकता है, आपसी सहयोग है, सामाजिक सरोकार है, मानवता की सेवा है, इन सब बातों को लेकर आप सोसाइटी को, लोगों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश दें? मैं सबको ये कहना चाहूंगा साहब, आप घर से बाहर कम से कम निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग पे रहें और मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर वगैरह में जहां भी आप ऑफिस में वर्किंग प्लेस वहां रखें। और भैया आप थोड़ा सुबह उठ के योग प्राणायाम भी करें और ईश्वर की पूजा पाठ नहीं करते तो करने उससे एक ऊर्जा मिलती है, उससे एक एनर्जी मिलती है। गठानी सर ने कहा था कि अंधेरे में वही आदमी पार कर सकता है जिसके पास कोई आधार होता है। बिल्कुल, मैं पिछले दिनों की मेरी दिनचर्या बताऊं तो सुबह एक 30-35 मिनट योग को देख के फिर जो मैं रोज की पूजा पाठ उसको करके सुधारता हूं तो मेरी एनर्जी लेवल, आप देखो मैं सुबह उठा हुआ 5-5:30 बजे का, तो 7:30-8 बज रहे वही लेवल है, क्योंकि सुबह एक एनर्जी का सोर्स है। सुबह मैं मेरे अपना को रिफिल करके लाता हूं। मैं सुबह अपने मेरे आध्यात्म से, मेरे योग से और मेरी एक्सपीरियंस से मैं अपने आप को रिफिल कर लाता हूं और शाम को रिफिल करता हूं, बिल्कुल एनर्जी से फुल हो जाता हूं मैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, काम से कभी अब तक हमारे वो सर्विस भी हैं, कोर्ट ने टीम के मेंबर भी आए थे, वो अक्सर एक बात कहते हैं, आपको पता चलता नहीं काम हार्ड है कीजिए, आप लग जाते हो। और सच बताऊं मैं, अंदर मुझे माफी दें, मेरे को आज तक ये नहीं पता लगा हार्ड काम क्या होता है। तो मंदबुद्धि हूं या मैं पागल हूं या फिर जरूरी हूं, मुझे नहीं पता हार्ड क्या है। हम तो काम ले लिया, वो जगदीश मेरे साथ लड़का बैठता है, उसके साथ मैं 6-6 घंटे कंप्यूटर बैठा रहता हूं, वो कहता बोस आप कैसे कर लेते हो? इसलिए कर लेता हूं, आपको बताता हूं कि सीएलसी मेरे लिए केवल एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो इस बात को हैगड़ी से कहता हूं, इतना काम और भी कई करके इससे कई गुना ज्यादा अर्थ कमा सकता था। तो कैपेबल हूं साहब, पढ़ा लिखा हूं, फिजिकली फिट हूं, मेंटली फिट हूं, जुनूनी हूं, जिद्दी हूं, काम से थकता नहीं हूं। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट ये कि हजारों ज्योति कुमार जैसे बच्चों को डॉक्टर बना दिया, कोई खुशी है। कोविड में पिछली बार भी संस्था ने जो भी हेल्प बन पाई की, मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी इसका फोटो बना के डालता नहीं, आरोप में नहीं डालता, मैं कभी करता ही नहीं। मेरे भाई को मना किया हुआ कि जो चीज दे दी उसको हो गया सब। तो आपने अपनी बातें रखी, इस सेशन को भी हमने ऊर्जावान बनाए रखने की कोशिश की और आप तक वो सारी बातें पहुंचाई जो काम की है। इस खराब वक्त में आप सकारात्मकता रखें, ये संदेश है।